गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए बात करते हैं आज हम इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में जो कि 26 जुलाई से जुड़े हुए हैं। पहला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? पहला टॉपिक जुड़ा हुआ है कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि आतंक पर पाक को कोई राहत ना मिलेगी। वो ये ब्लिंकन को समझाएंगे। अब ये ब्लिंकन कौन है? ब्लिंकन है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि 27 जुलाई से जो है 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। तो कई मोर्चों पर फंसे रहने के बावजूद भी जो बाइडेन प्रशासन भारत के साथ खड़ा हुआ पूरी तरीके से। अब इनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो भारत का दौरा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में शीर्ष स्तर पर लगातार संपर्क रहने की जो सहमति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में बनी थी वो अब भी जारी रहे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और ब्लिंकन के बीच होने वाली जो द्विपक्षीय बैठक का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। इसमें किस किस की बात होगी? इसमें बात होगी जैसे कि कोरोना महामारी के खिलाफ सहयोग जो है और हिंद प्रशांत जैसे जो है क्षेत्र की रणनीति को लेकर और स्पष्टता लाने जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और आतंकवाद पर भी मुद्दा उठाया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जो होंगे मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे और भारत ब्लिंकन के सामने सबूत समेत यह बात रखेगा कि आतंकवाद की फंडिंग और सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे बढ़ावे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो FATF में रहे। फिर अफगानिस्तान से सेना बुलाने के बाद अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उसे कुछ सैन्य ठिकाने भी उपलब्ध कराए। पाकिस्तान इस मदद की आड़ में अपने ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों से राहत की उम्मीद चाहता है। तो 2+2 की वार्ता की ज़मीन भी तैयार होगी। तो 2+2 वार्ता होती है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है कि गुलाम कश्मीर में मतदान के दौरान हिंसा हो गई। तो गुलाम कश्मीर का लॉजिक क्या है? हमारे पास जो कश्मीर है उसे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर कहता है, जो पाकिस्तान की कश्मीर है वो हम उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो गुलाम कश्मीर में जो विधानसभा गठन के लिए रविवार को हुआ था मतदान, इस दौरान अनियमितता बरती गई। काफ़ी ज़्यादा अहिंसक झड़पों में इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी, यानी कि इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, इनके जो है 2 कार्यकर्ता मारे गए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिंसा की घटनाओं के लिए चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग करी है। तो विधानसभा की 45 सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ सुबह 8 बजे और 5 बजे तक चला। 5 बजे नए मतदाताओं के लिए स्थल दरवाजे लेकिन बंद कर दिए थे, लेकिन मतदान कराते रहे ये लोग। मतदान के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि सोमवार को सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के भारत का क्या इस पर स्टांस है? तो ये देख लीजिए कि भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में जो चुनाव कराए हैं पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की है। और उसने क्या कहा है कि सेना के कब्जे वाले इस इलाके की स्थिति में बदलाव लाने वाले किसी भी कदम का कोई भी कानूनी आधार नहीं होगा। गुलाम कश्मीर की विधानसभा में कुल हैं 53 सदस्य और 45 सदस्यों को जनता चुनकर भेजती है और जबकि 5 सीटों का सदस्य सरकार नामित करती है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक है सर्दी की भीषण वर्षा हो रही है और इन्फा तूफान की दस्तक से थमा चीन, यानी कि चीन में सर्दी की सबसे भीषण वर्षा हो रही है और बाढ़ के साथ ही तूफान का आ रहा इन्फा ने वाणिज्यिक जो शहर है इनका शंघाई के दक्षिण में रविवार को दस्तक दे दी। तूफान से पहले सभी एयरलाइनों की उड़ानें, मेट्रो लाइनें, ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया और सभी लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। प्रलयकारी वर्षा और बाढ़ के कारण 8.5 लाख लोग विस्थापित अभी तक हो चुके हैं और 876,000 जो हेक्टेयर फसलें बर्बाद भी हो चुकी हैं और करीब 24,500 मकान भी ढह चुके हैं जो चीन में हैं। झेजियांग प्रांत के मौसम विभाग का कहना है कि 1000 साल में एक बार ऐसी भीषण वर्षा होती है और ये 5000 सालों में हैनान प्रांत में इतनी वर्षा कभी भी नहीं। तो इसमें क्या है कि इन्फा जो तूफान है वो चाइना में आया है। अगला टॉपिक किससे जुड़ा है? अगला टॉपिक है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अमेरिका वापस जा रहा है, तो उसकी वजह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेज़ी से सक्रिय हो रही है। तो अमेरिकी सेना तेज़ी से अब वापसी हो रही है। तो यहाँ पर चीन, पाक और इनकी तिकड़ी जो है तेज़ी से सक्रिय हो रही है। तालिबान के तेज़ी से काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया है। वह अमेरिका और पश्चिमी देशों का सहयोगी देश बनकर शांति प्रयासों का नाटक कर रहा था, लेकिन अब उसने असली चेहरा सामने दिखाया है। यह रिपोर्ट कहाँ छपी है? टाइम्स ऑफ इजराइल में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पाकिस्तान को खराब आर्थिक स्थिति में अमेरिका सुरक्षा कवच की जरूरत है। ऐसी स्थिति में भी वह चीन और तुर्की के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में विदेशी मामलों के जानकार जो हैं फेबियन वाशर्ट ने कहा है कि पाक ने अपनी नीति में परिवर्तन इस साल जून से ही करना शुरू कर दिया था, कि जब उसने कहा था कि वह अमेरिका को सैन्य अड्डे देने के लिए अपनी भूमि नहीं देगा। तो ये टॉपिक थे आज के इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी मच।